नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों। मैं आकाश कुमार आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट तीसरा लेके आया हूं। आज मेरी तीसरी क्लास है। ठीक है, आइए क्वेश्चनों को देखते हैं वक्त जाया ना करते हुए। साथियों, आप क्लास के बाद हमें कमेंट करके ये बता दिया करो आप क्लास हमारी कहाँ से ले रहे हो, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है मेरे साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे साथियों। मैं थोड़ा गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा तेज बोलूंगा। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द हमारे यहाँ पे जीवा पूछा है हमें बच्चों, यहाँ पे क्या तद्भव। ठीक है मेरे साथियों, रेखांकित शब्द क्या है? जीवा। डॉक्टर ने उसे जीवा दिखाने को कहा। डॉक्टर ने उसे जीवा दिखाने को कहा। पूछा क्या है हमें यहाँ पे? तद्भव। जिन शब्दों में तद्भव मैं आपको बता रहा हूं तद्भव होते कौन शब्द हैं। ठीक है साथियों, तद्भव की डेफिनेशन यानी परिभाषा बता रहा हूं आपको मैं। जिन शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम। जीवा का तत्सम क्या है? जीव, मुंह, दांत या हाथ। जीवा का मेरे साथियों तत्सम क्या हुआ? जीवा का तत्सम होगा मेरे साथियों जीव। ठीक है मेरे साथियों, और मुंह का क्या होगा? मुख। इसका तत्सम क्या होगा मेरे साथियों? मुख। हाथ का क्या होगा? हस्त। ठीक है मेरे साथियों, हाथ का क्या होगा? हस्त। दांत का क्या होगा? दंत। ठीक है मेरे भाइयों, क्लास के एंड में क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में। ठीक है साथियों, कमेंट करें। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बस ये। ठीक है साथियों, हमें आपका बस इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप हमारे साथ बने रहें और क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। कोष्टक में क्या दे रखा है मेरे साथी? यहाँ पे घृणा दे रखा है मेरे साथी। पूछ क्या रहा है हमें यहाँ पे? पर्यायवाची। साथियों, मैं आपको पर्यायवाची की डेफिनेशन बताऊं, हमें कैसे पता करेंगे ये पर्यायवाची पूछ रहा है या ये पर्यायवाची है। ये तो हमें पता पड़ जाता है इसमें पर्यायवाची पूछ रहा है। ये कैसे पता करें हम पर्यायवाची का अर्थ क्या हुआ? ठीक है साथियों, तो बता दूं, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, या जैसे बोल सकते हैं शब्द तो अलग अलग हैं उनका अर्थ एक ही है। जैसे यहाँ पे घृणा देखिए, मेरे पड़ोसी की हरकतें ऐसी हैं कि मुझे उससे घृणा होने लगी है। घृणा का पर्यायवाची पूछा है। घृणा का पर्यायवाची क्या होगा? कूट, जुगुप्सा, तृण या आज्य। मेरे साथियों, घृणा का पर्यायवाची होगा जुगुप्सा। जुगुप्सा का भी अर्थ घृणा ही है और घृणा का अर्थ जुगुप्सा है। ठीक है साथियों, दोनों में से कोई भी शब्द आए पर इनका अर्थ एक ही रहेगा। ठीक है मेरे साथियों, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। कूट, मेरे साथियों, कूट के पर्यायवाची क्या होंगे? कूट के पर्यायवाची रहस्य, राज और बात। ठीक है मेरे साथियों, तृण के पर्यायवाची क्या होंगे? घास और शाद। ठीक है मेरे साथियों, आज के पर्यायवाची क्या होंगे? हव्य, अमृतसार और घी। ठीक है मेरे साथियों, हव्य, अमृतसार और घी। मेरे साथियों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मैं आपको आपके वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है मेरे साथियों, या जिन्हें आने की संभावना 100% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। रिक्त स्थान, खाली जगह, मैं इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। यहाँ पे जो शब्द आएगा वो कैसा होगा? भाववाचक वाला शब्द होगा। ठीक है मेरे साथियों, भाववाचक वाला शब्द होगा परिवार, दिन, बुढ़ापे या घर। मेरे साथियों, यहाँ पे क्या आएगा? बुढ़ापे। बुढ़ापे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। ठीक है मेरे साथियों, एकदम बच्चा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला
विकल्प है। ठीक है मेरे साथियों, यहाँ पे क्या दे रखा है, रिक्त स्थान, श्रम के उपरांत थकान होना खाली जगह है। इसमें देखना हमें रिक्त स्थान के लिए क्या आएगा, कैसे, गलत, स्वाभाविक या निष्ठा। श्रम के उपरांत थकान होना कैसे है, गलत है या स्वाभाविक है या निष्ठा है। यहां पे मेरे साथियों क्या आएगा, स्वाभाविक। श्रम के उपरांत थकान होना स्वाभाविक है। ठीक है मेरे साथियों, श्रम करोगे थकान तो मेरे बच्चों होगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द हमें बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्मावकाश। ठीक है, दिए गए शब्द के मतलब रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बच्चे ग्रीष्मावकाश में घूमने जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, विलोम शब्द। मैं साथियों आपको विलोम शब्द बता दूं, जो शब्द किसी एक शब्द के या जो शब्द किसी दूसरे शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करे, उसे हम क्या बोलेंगे मेरे साथियों, विलोम शब्द। ठीक है, क्या आएगा, ग्रीष्मावकाश का विलोम शब्द क्या होगा, वर्षावकाश, शीतावकाश, गर्मी या फाल्गुन। मेरे साथियों यहाँ पे क्या आएगा, शीतावकाश। शीतावकाश का अर्थ क्या हुआ, जाड़े की छुट्टी। ठीक है मेरे साथियों, वर्षावकाश, ऑप्शन नंबर 1 वर्षावकाश, बरसात की छुट्टी। और फाल्गुन, फाल्गुन चांद वर्ष का अंतिम महीना जो माह के बाद और चैत्र के पहले पड़ता है। ठीक है मेरे साथियों, गर्मी का विलोम शब्द होगा सर्दी। यहाँ पे सिर्फ गर्मी का विलोम शब्द सर्दी है और ग्रीष्मावकाश का शीतमावकाश है। वर्षा का अर्थ है वर्षा का अर्थ क्या है, बरसात की छुट्टी। यहाँ पे ये विलोम शब्द नहीं है इसका मेरे साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। सही शब्द मतलब रेखांकित शब्द क्या देखा है, अपनो स्वेच्छा, अमन अपनो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। ठीक है मेरे साथियों, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है या अमन अपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है या अमन स्वेच्छा से, अच्छा यहाँ पे अपने अमन अपना स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए साथी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। और बाकी जो ऑप्शन हैं इनमें सर्वनाम प्रयोग की त्रुटि है मेरे साथियों, इससे हमें अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे साथियों, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हुआ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है मेरे साथियों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया, ये एक वाक्यांश है। मैं इस पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना है, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे हम क्या बोलेंगे मेरे साथियों, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, आक्रामक, आक्रमण, आत्मघाती या आक्रांत। मेरे साथियों, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, आक्रांत। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द मैंने आपको बता दिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है मेरे साथियों, अनेक शब्दों के लिए। और आक्रामक, आक्रामक इसे इसका अर्थ क्या होगा, हमला या प्रहार करने वाला। ठीक है मेरे साथियों, हमला या प्रहार करने वाला। आक्रमण का अर्थ क्या होगा, हमला करना। और आत्मघाती, आत्मघाती ऑप्शन नंबर 3 के लिए आत्मघाती क्या होगा, आत्महत्या करने वाला। जो आत्महत्या करता है उसे हम क्या बोलेंगे, आत्मघाती। ठीक है मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं, जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करना है। हमें यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, जिनमें से 3 गलत हैं और एक सही है। हमें उस सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है मेरे साथियों, वह तो खाना खाकर और दूध पी के सो गया, वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, वह तो खाना खाके और दूध पीकर सो गया, वह वो खाना खाके और दूध पीकर सो गया। मेरे साथियों यहाँ पे क्या आएगा, वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, वह तो खाना खाकर
और दूध पीकर सो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा मेरे साथियों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं हुआ, वह तो खाना खाकर और दूध पी के, ये जो है ये सार्थक शब्द नहीं है, इससे हमें अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, ठीक है, पी के नहीं होगा यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वह तो खाना खा के और दूध पीकर, वह तो खाना खा के और दूध पीकर, यहाँ पे मेरे साथियों ये तो जो है ये नहीं आना चाहिए था, ठीक है साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है, ठीक है मेरे साथियों। कोष्टक में क्या दे रखा है मेरे साथियों, आगामी। कोष्टक में क्या दे रखा है, आगामी। पूछा क्या हमें यहाँ पे, विलोम शब्द। मेरे साथियों विलोम शब्द बता दूं, जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करे उन्हें हम क्या बोलेंगे, विलोम शब्द। मेरे मकान का जो कार्य आगामी समय में चल रहा है वह सही नहीं लग रहा है। आगामी का विलोम शब्द क्या होगा, द्रुतगामी, विगामी, आगत या विगत। मेरे साथियों आगामी का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर 4 विगत, ठीक है मेरे साथियों, विगत। विलोम शब्द मैंने आपको बताया जो किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करे। द्रुतगामी, द्रुतगामी का विलोम शब्द क्या होगा मेरे साथियों, मंथर, ठीक है मेरे साथियों। विगामी ऑप्शन नंबर 2, विगामी का अर्थ क्या हुआ, वर्तनी त्रुटि। इसमें वर्तनी त्रुटि है, इसका कोई जवाब नहीं है, न ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई शब्द अर्थ नहीं है, ठीक है मेरे साथियों। आगत देखिए ऑप्शन नंबर 3, आगत का विलोम शब्द होगा अनागत। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, या बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची और शब्द दे रखा है बहुत। पर्यायवाची बता दूं, जो शब्द समान अर्थ के कारण उसका अर्थ समान हो, दूसरे के समान हो, दूसरे की जगह ले लेता है, उसे हम क्या बोलेंगे, पर्यायवाची। बहुत, बहुत का बंधु, क्षय, रुकावट या अति। मेरे साथियों बहुत और अति का दोनों का एक ही अर्थ है, ज्यादा, ठीक है मेरे साथियों। यहाँ पे पर्यायवाची बंधु के देखियो, ऑप्शन नंबर 1 बंधु के पर्यायवाची क्या होंगे, भ्राता, भाई और अनुज। भ्राता, भाई और अनुज, जैसे बोलते हैं ना भाई भाई बंधु, तो वही है बंधु का पर्यायवाची है भ्राता, भाई और अनुज, ठीक है मेरे साथियों। छह के पर्यायवाची क्या होंगे, प्रचलय, प्रलज, सड़ना और खराब होना। 6 के पर्यायवाची हैं प्रलज होना, सड़ना और खराब होना। रुकावट के पर्यायवाची क्या होंगे, बाधा, अड़चन और रुकाव, ठीक है मेरे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 11। साथियों मैं आपके लिए उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूं जो आपके क्वेश्चन ये पेपर में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हमें यहाँ पे पूछा है, मुहावरा दे रखा है तौबा करना। मेरे साथियों तौबा करना का अर्थ क्या हुआ, ये मुहावरा है, इस मुहावरा का हमें अर्थ बताना है। पहले मैं ये बता दूं आपको मुहावरा किसे कहते हैं, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे साथियों, मुहावरा, ठीक है मेरे साथियों। तौबा करना, संदेह होना, भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना, या नुकसान पहुंचाना, या निरर्थक व्यक्ति, ठीक है मेरे साथियों। इसका क्या सही जवाब क्या होगा, भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना, ऑप्शन नंबर 2। तौबा करना का अर्थ क्या हुआ, ये हमें मुहावरा दे रखा है तौबा करना, इसका सही जवाब होगा भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, संदेह होना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा, माथा ठनकना। और नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन नंबर 3 नुकसान पहुंचाना, इसका सही अर्थ क्या होगा, गर्दन पर छुरी चलाना, नुकसान पहुंचाना। और निरर्थक व्यक्ति का क्या अर्थ होगा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ठीक है मेरे साथियों। आइए मेरे प्यारे बहन भाइयों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांक शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। पेड़ से पत्ते गिरना, रेखांक शब्द ये है, पूछ क्या रहा है मैं यहाँ पे, तत्सम।
पेड़ से पत्ते गिरना। ठीक है मेरे साथियों, पेड़ से पत्ते गिरना। तत्सम बता दूं आपको, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया है उन्हें हम क्या बोलेंगे, तत्सम। पत्ते का तत्सम क्या होगा, पत्र, पौत्र, प्राण या पुत्र। मेरे साथियों पत्ते का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 पत्र। ठीक है, तत्सम मैंने आपको बता दिया है। पौत्र का तत्सम क्या होगा, पोता। और प्राण का तत्सम क्या होगा, प्राण। और पुत्र का क्या हुआ, पुत्र का पूत। ठीक है मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में 4 विकल्प में से उस कोष्टक में दिए गए शब्द का सही तद्भव वाला विकल्प चुने। श्यामल। ठीक है, इसका हमें क्या देखना है, तद्भव। ठीक है मेरे साथियों, श्यामल सा आदमी था जिसके चेहरे पर भद्दे दाग थे। सांवला, कालिमा, अंधेरा या काला। श्यामल का तद्भव क्या हुआ, श्यामल का तद्भव होगा मेरे साथियों सांवला। तद्भव बता दूं मैं, तद्भव की डेफिनेशन। ठीक है मेरे साथियों, जिन शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, तद्भव। ठीक है मेरे साथियों। कालिमा का तद्भव क्या होगा, कालापन। ठीक है मेरे साथियों। अंधेरा का तद्भव क्या होगा, अंधकार। और काला का हुआ कृष्ण। ठीक है मेरे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। वर्तनी, भाषा के किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्तनी। भाषा के किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। साहसी मनुष्य ही सेना में भर्ती होते हैं। साहसी मनुष्य ही सेना में भर्ती होते हैं। ठीक है मेरे साथियों। पूछा क्या है, वर्तनी वाले विकल्प का, अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। अच्छा, किशोर तो गुरुकुल में पढ़ता है। अपनी प्रतिभा से ही तुम आगे जा सकते हो, या हमारे लिए सर्वप्रथमच हमारे माता पिता ही आते हैं। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है मेरे साथियों, अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन हमने कर दिया है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, हमारे लिए सर्वप्रथमच हमारे माता पिता आते हैं। ठीक है मेरे साथियों, यहाँ पर सर्वप्रथमच जो लिखा है गलत लिखा है, सर्वप्रथम होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा में क्या दे रखा है, नाम कमाना। ठीक है मेरे साथियों, मुहावरा में क्या दे रखा है, नाम कमाना। और पूछा क्या हमें यहाँ पे, मुहावरा। ठीक है मेरे साथियों, पूछा क्या हमें यहाँ पे, मुहावरा। मैं आपको बताऊं, ऐसे वाक्य जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मुहावरा। नाम कमाना, बहुत अमीर होना, वंश चलाना, बहुत खुशात करना, होना या यश प्राप्त करना। मेरे साथियों नाम कमाना का लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यश प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों में कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा, ये गद्यांश से रखा है। और यहाँ पे ये जो कुछ खाली जगह छोड़ी हुई है, प्रत्येक एक रिक्त स्थान के लिए हमें 4 विकल्प दे रखे हैं और उन 4 विकल्प में से हमें ये रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। ठीक है साथियों। निसंदेह भारत के लोग विराट खाली जगह वाले हैं, ग्रीवा वाले, हृदय वाले, पादुका या हर्ष वाले। मेरे साथियों क्या आएगा, हृदय वाले। ठीक है, विराट हृदय वाले। हृदय क्या होगा, हमारा दिल। ठीक है मेरे साथियों, निसंदेह भारत के लोग विराट हृदय वाले हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन देखिए 17, विराट हृदय वाले हैं, वे सबको अपना लेते हैं, खाली जगह संस्कृतियों के पश्चात क्या अध्ययन, बेकार, अजीबोगरीब या विभिन्न। मेरे साथी यहाँ पे क्या आएगा, विभिन्न। ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में खाली जगह सहयोग, आपस में खाली जगह क्या भेदभाव, सहयोग या परस्पर सहयोग या हीन या समान सहयोग। मेरे साथियों यहाँ पे क्या आएगा, परस्पर। ठीक है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर 2, परस्पर सहयोग भाव बनाए रखते हैं एक दूसरे के साथ खाली जगह करते रहते हैं। क्या मारपीट, मिलजुल या बड़बोले या तू तड़ाक। मेरे साथी यहाँ पे क्या आएगा, मिलजुल कर, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं।
यदि हमारी भारतीय संस्कृति की हर जगह है क्या महानता, दुखद, दर्दनाक, उदासी या बढ़ोतरी। मेरे साथी यहाँ पे क्या आएगा महानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मिलजुल कर रहते हैं यही हमारी भारतीय संस्कृति की महानता है। ठीक है मेरे साथियों, तो मेरे साथियों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। और ये आपका परिवार है टारगेट विद तेजा। ठीक है, आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज की क्लास की जो पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम पर जाकर टारगेट विद तेजा नाम से चैनल है, इसको सर्च करें और इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो मैं चलता हूँ, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और आप हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।